हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो आज की टैरो का रीडिंग, आज की एनर्जीज क्या है, रिलेशनशिप में आपके क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट टाइम में, चेक करती हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना मैच करे उतना ही आप इस रीडिंग को रखें। रीडिंग अगर कनेक्ट होता है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि कितना मैच करती है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। आज के दिन में आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। अगर आपके पर्सन किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या वो आपके साथ अभी कांटेक्ट में नहीं है, आपके पार्टनर की जो ट्रू फीलिंग्स है, उनकी सच्ची भावनाएं, वो आपके लिए क्या है, अंदर से वो क्या फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आज इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं, इस एनर्जीज को मैं चेक करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट इस वक्त की एनर्जीज। आपको रीडिंग कैसे देखना है, आपको आपके पार्टनर का नेम लेना है, दिल से नाम लेना है 3 बार। ठीक है, 3 बार आपको उनका नाम लेना है और उसके बाद आपको इस रीडिंग को देखना है ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो। मैरिड लाइफ, लव लाइफ, वन साइड सिंगल मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, किसी में भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं, उनके पर्सन के दिल में उनके लिए क्या कुछ है। आप जो है वो आंखें बंद करके एक बारी आप अपने पर्सन का नाम या अपने पर्सन की पिक्चर, फोटोज़ को एक बारी अपने मन में इमेजिन करें। उससे जो एनर्जीज होगी वो आपके साथ कनेक्ट होगी। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू भावना। तो 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मेरे सामने आया है इस वक्त। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्या कह रहा है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप दोनों के बीच में जो कि सॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं मुझे इस वक्त, क्योंकि नो कांटेक्ट स्थिति हो भी सकती है और कहीं कहीं लग रहा है कि कोई भी नो कांटेक्ट आपका नहीं है। कभी कभार बातचीत हो जाती है या कभी कभार लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब आपकी जो पर्सन है ना, उनके मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, आपके साथ आना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दुविधा में, कुछ परेशानी में, कुछ मानसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, इन चीज़ों में ना उलझ के ये पर्सन रह गए हैं। इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त फाइनेंशियल हो सकता है कि ये पर्सन वीक हो, आप इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करते हो पहले, या इस वक्त कुछ इस तरीके की सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही हो जिससे ये ना तो किसी काम पर फोकस कर पा रहे हैं, ना ही ये आपसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल भी वीक हो रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी परेशानी जो है वो लगातार इनको परेशान कर रही है। ये भी एनर्जीज मिल रही है मुझे कि कोई ना कोई एक तरीके की नेगेटिव एनर्जीज या कोई कंट्रोलिंग एनर्जीज इन पर पूरी तरीके से क्या बोलना चाहिए, छाई हुई है एक तरीके से, ऐसे समझ सकते हो। या फिर पूरा नेगेटिव और कंट्रोल जो है ना, नेगेटिविटी पूरी तरीके से किसी नेगेटिव एनर्जीज में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक होता है कि इंसान की सोच पॉजिटिव होती है और वो पॉजिटिव सोचता है, लेकिन इनकी जो सोच है या इनकी जो थॉट्स है ना, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। ये कोई भी चीज़ को, कोई भी बात को सही ढंग से ना तो समझ पाते हैं, ना ही सोच पाते हैं। अब आपके रिलेशनशिप को लेकर ही देख लो, आपके साथ प्यार करते हैं, आपके साथ दिल से बंधे हुए हैं, लेकिन कोई भी अपनी दिल की बात, कोई भी अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, बल्कि जब आपके साथ कांटेक्ट में होते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल उदास, साइलेंस, बातों को छुपाना, या बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो सकता है कि इनकी तरफ से आजकल हो रही हो, जिसमें मतलब आपका रिलेशनशिप एकदम से ना मतलब डाउन में जा रहा है। आपको ज़रूर ऐसा फील हो रहा होगा पिछले काफ़ी टाइम से कि जो आपका रिलेशनशिप है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, और मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो आप दोनों के बीच में हो रही है। हालांकि मैं इन पर्सन का थोड़ा सा यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि
लगातार किसी बात को लेकर इनके मन में कुछ ऐसे सवाल भी हैं, कुछ डाउट्स भी हैं, जो कि कहते हैं ना कि समटाइम्स ये ना मुझे बहुत उलझे हुए दिख रहे हैं, मुझे ना बहुत उलझे हुए अपनी ज़िंदगी में ना एकदम उलझ के रह गए हैं। वो वाली सिचुएशन मुझे आप इनकी ना इस वक्त दिख रही है। बॉटम से कार्ड लिया है तो वो भी पेंटिकल में ही आया हुआ है। कार्ड की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, लेकिन आपका जो वेट है, जो आपका इंतज़ार है, मैं उस चीज़ को देख रही हूँ कि एक लंबा इंतज़ार जो है ना वो आपका बढ़ता जा रहा है। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज़ को देखें, आपके कार्ड की एनर्जीज़ को देखें, आप दोनों की ही एनर्जीज़ एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब लविंग आ रही है। मैं कार्ड को देखकर मुझे जो समझ आ रहा है, जो मुझे एनर्जीज़ मिल रही है, वाइब्रेशन फील हो रही है, इसे मुझे आप दोनों के बीच में प्यार तो दिख रहा है। ये पर्सन भी आपसे प्यार करता है, लेकिन मुझे ना इस पर्सन की एनर्जीज में एक डर महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन की एनर्जीज को देखकर जैसे कोई डर है इनके मन में, किसी बात को लेकर डर रहे हैं, किसी से डर रहे हैं, या फिर कोई बात है फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना, ये इस वक्त मतलब फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आपका साथ दे, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़े, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है वो बाद में फ्यूचर में इनका साथ दे ना दे, ये सब कुछ छोड़कर आपकी लाइफ में आ जाए। मतलब लाइक देखो, सेम जो सिचुएशन दिख रही है ना, उसके बेस पर आपका जो ये पार्टनर है, ये पार्टनर आपको लव करता है, इसकी भावनाएं आपके लिए ट्रू है। इसकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है इन पर्सन की ज़िंदगी में, इन पर्सन की साइड से। तो ये आपको प्यार करते हैं, ये आपसे लव करते हैं। इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसके साथ इनके झगड़े बहुत होते हैं, उसके साथ इनका रिश्ता बहुत ख़राब है। तो ये सब छोड़कर आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, बट इनको ऐसा फील होता है कि अगर ये सब कुछ छोड़कर, सारी चीज़ों को भुलाकर अगर ये आपके साथ आते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है वो आज इनका साथ दे रहे हो, आगे जाकर आपने इनका साथ नहीं दिया, या आगे जाकर आपने इनका साथ छोड़ दिया। तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये कैसे क्या करेंगे, ठीक है ना। तो फ्यूचर के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं ये पर्सन। साथ ही अगर इनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो मैं ये देख रही हूँ कि पिछले जो आपके बीच में जो टाइम था, इन्होंने जो टाइम गुजारा था ना, उस टाइम को ये बहुत मिस कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज ना बहुत इमोशनल आ रही है, और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज भी बहुत इमोशनल आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज तो यहाँ तक कह रही है कि आपका पर्सन जो है वो आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा है। उसको हर वक्त आपकी याद आती है, हर टाइम वो आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। उनका दिमाग में, दिल में हर वक्त आप चलते रहते हो, और कई सवाल भी चलते रहते हैं। अच्छा, कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब ये पर्सन अकेले होते हैं, तो या फिर आपका बहुत लंबे टाइम से अगर आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही है, क्लियरिटी ज़्यादा हो रही है, तो कई बार जैसे मैं इनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि ये चीज़ों को समझ कर ये सोचते हैं कि भाई चलो ये आपको कॉल कर ले, आपको मैसेज कर ले, या फिर आपसे डायरेक्टली बात करें कि मतलब क्यों हम अलग हैं, या क्यों हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है। क्योंकि ये मेन चीज़ क्या है ना कि ये मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आपके साथ थे भी और रहना भी चाहते हैं, बट और अचानक से मतलब इनके और आपके बीच में जैसे कि ना मतलब एक तरीके की ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, जो भी हुई ना वो अचानक से सडन हुई, लाइक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है ना। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो 7 ऑफ पेंटिकल में जो इंसान आपको दिख रहा है, ये पर्सन ने अचानक से ही मतलब कहीं ना कहीं कोई एक्शन जो है वो ले लिया, या फिर अचानक से ही आपसे जो बातें थी या जो आपके दोनों के बीच में जो कांटेक्ट होता था उसको अचानक सडन ही ख़त्म कर दिया। तो मीन्स यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि साफ तौर पर कि आपका पार्टनर इस वक्त अकेलापन तो बहुत फील कर रहा है, लेकिन उसकी एनर्जीज में किसी व्यक्ति से बहुत ही ज़्यादा डर सा बैठा हुआ है। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें बहुत मैनिपुलेट भी हो सकता है कि कर रहा हो, या फिर वो थर्ड पार्टी के कहने में आकर ये आपसे बात नहीं करते हो। कोई ऐसी सिचुएशन हो जो ये समझते हैं नहीं कह पा रहे हैं आपसे, अंदर ही अंदर उस चीज़ को पेनफुल में लेकर जा रहे हैं। बहरहाल
मेन चीज़ जो दिख रही है वो यहाँ पर अगर आपको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो 3 ऑफ सोर्ट्स में है ये पर्सन, और 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज इनके प्यार को बता रही है कि ये प्यार करते हैं, लेकिन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये पर्सन जो है ना वो फेस कर रहे हैं। राशियों को लेकर बात करेंगे कि राशियां क्या हैं इनकी। तो राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि 3 ऑफ सोर्ट्स में जाती हुई ये एनर्जीज आपके पार्टनर की है, ठीक है। और ये पर्सन अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। अब यहाँ पर ना मेरे हाथ में ये कार्ड आ गया, आप समझ लो आइसोलेशन का। अब सडन मेरे हाथ में ये कार्ड आया हुआ है आइसोलेशन का। तो आपका पार्टनर अगर बहुत दिनों से आपसे बात नहीं की है ना, तो ये पर्सन बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ही अकेलापन फील। इनकी ज़िंदगी में ना इस वक्त इतनी प्रॉब्लम्स हैं जिसको ये शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। किसी का इतना ज़्यादा मतलब इस तरह की एनर्जीज दिख रही है जिसमें ना ये मतलब कभी कभी समटाइम्स होता है ना कि कोई ऐसे रिश्ते में फंस जाता है इंसान, उस रिश्ते से निकलना चाहता है फिर भी नहीं निकल पा रहा है ना। तो अभी ये यही सिचुएशन इनकी दिख रही है कि ये ऐसे ऐसे रिश्ते में फंस गए हैं ना, जिससे ये पर्सन जो है ना वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आइसोलेशन का कार्ड है, और ये आइसोलेशन का कार्ड कहीं ना कहीं इस वक्त इनकी कुछ ऐसी वीकनेस के बारे में बता रहा है जो कि इस वक्त इनकी ज़िंदगी में चल रही है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है अपनी फीलिंग को छुपाने का, मतलब आपके पर्सन अपनी पूरी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी है साथ में। इमोशनल एनर्जीज आ रही है जो कि डिवाइन कनेक्शन को आप दोनों के बता रही है, ठीक है। आप दोनों के बीच में डिवाइन कनेक्शन है, और डिवाइनली मतलब जो रिश्ता भी दिख रहा है, जैसे आपका पास्ट से रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, पास्ट रिलेशनशिप। देखिए जो एनर्जीज आ रही है वो स्पिरिचुअल जर्नी में तो है, कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन भी नज़र आ रहा है, लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है कि कुछ कार्मिक है आप दोनों के बीच में। और जब भी किसी के बीच में कोई कार्मिक एनर्जीज होती है ना, तो कार्मिक का सबसे पहला काम क्या होता है कि कार्मिक एक अच्छे खासे रिश्ते में या अच्छी खासी चीज़ों में कार्मिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो जब भी कोई लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, सडन चेंजेस आ रहे हैं, जॉब में चेंजेस आ रहे हैं, बिजनेस में चेंजेस आ गए, अच्छे हो वो चाहे बुरे हो, ये है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज आ रही है वो कार्मिक की ही होती है। तो कार्मिक के अगर चेंजेस होते हैं तो वो खराब चेंजेस होते हैं, और अगर आपके लाइफ में कुछ भी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सोलमेट और आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से चेंजेस होते हैं, डिवाइन की तरफ से भेजे गए इंसान होते हैं, वो डिवाइनली होते हैं वो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आते हैं और आपकी हर चीज़ को नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस एनर्जीज को देख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। राशियाँ जो मेरे को राशियाँ दोबारा से दिख रही हैं मैं उन राशियों को बता देती हूँ। लिब्रा है, टॉरस दिख रही है, और पाइसेस की एनर्जीज आ रही है, और कैंसर की एनर्जीज आ रही है। कुछ अनजस्ट नंबर है जो आपको मॉर्निंग के टाइम में ज़रूर दिख रहे होंगे, और अगर आपको कुछ भी अनजस्ट नंबर जैसे मैं जो देख रही हूँ उसमें अनजस्ट नंबर मॉर्निंग के टाइम में दिख रहे हैं, जैसे कि सुबह का अगर आपको बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग में 1 पर नज़र आ रही है, 1 नंबर पर नज़र आ रही है, या आपकी 7 पर जा रही है, बार बार नज़र जा रही है, 5 पर जा रही है मॉर्निंग टाइम में आपकी नज़र, तो ये एक अनजस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी बार बार नज़र 5 पर जा रही है या 9 पर जा रही है तो एक गुड बैलेंस जो है आपके रिश्ते में बनने वाला है, जो यहाँ पर आपको डिवाइन संदेश दे रहे हैं, ठीक है। मुझे जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, आप में से किसी की एंगेजमेंट रुकी है क्या, एंगेजमेंट या फिर शादी, क्योंकि अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपकी एंगेजमेंट होने के बाद रुक गई है, या फिर शादी को लेकर कुछ बातचीत हुई थी, शादी को लेकर कुछ डेट्स वगैरह निकली थी, कुछ टाइम फिक्स हुआ था, मंथ तय हुआ था, वो सब चीज़ें
अगर आपके पर्सन की वजह से रुक गई हैं तो अब वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। मतलब साफ तौर पर दिख रहा है कि बहुत जल्द आपकी मैरिज जो है इनके साथ दोबारा से हो सकती है, या दोबारा से इनके साथ मैरिज फिक्स हो सकती है अगर आप मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइसोलेशन का कार्ड है आपके लिए। एक अकेलापन जो है वो आप आजकल फेस कर रहे होगे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हो आप अपनी लाइफ में, और ये अकेलापन आपका जब से आपके पर्सन का नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है तब से ज़्यादा है। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई नेगेटिव ऊर्जा है आपकी तरफ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी से अवेयर रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव एनर्जीज आपको फील हो रही है तो फिर आप रिचुअल कर सकते हैं, क्रिस्टल पहन सकते हैं नेगेटिविटी के लिए। पॉजिटिव एनर्जीज के लिए क्रिस्टल पहन सकते हैं, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पहन सकते हैं। आपका जो पर्सन है वो डेस्टिनी पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप मैरिड पर्सन हो, आपके बीच में झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, और अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, अचानक से आप मिले हो, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, तो आपका डेस्टिनी पर्सन आपसे मिला है। ये पर्सन जो आपके साथ रिश्ते में है, ये पर्सन आपके साथ सोलमेट कनेक्शन में दिख रहा है ज़्यादातर में। ये पर्सन वही पर्सन है जिसको आप पास्ट में छोड़कर आए हो, पास्ट या लाइक अ पास्ट रिलेशनशिप। ठीक है ना, पूर्व जन्मों के जो रिश्ते होते हैं कहीं ना कहीं पास्ट रिलेशनशिप होते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं। ठीक है, जिनको बिलीव है पास्ट लाइफ कनेक्शन पर है, जिनको नहीं है उसका तो वो उनका अपना वो हो सकता है। लेकिन हाँ, जो बहुत ज़्यादा डिवाइन में बिलीव करते हैं और ये सब चीज़ें में, तो यहाँ पर मेरे को आपका डेस्टिनी पर्सन आपकी लाइफ में है इस वक्त। ठीक है, और वो डेस्टिनी पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। वही है आपका लाइफ पार्टनर, और वही पर्सन है जो जिसको आपने पास्ट लाइफ कनेक्शन में जिससे आप मिले थे, और कहीं ना कहीं इस जन्म या इस कनेक्शन में भी आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप है। तो यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और जो पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे आपका दिखाई दे रहा है, जिसके साथ हो सकता है कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो अभी, या फिर आप दोनों के बीच में बातचीत कम हो रही हो, और लेकिन ना मुझे इनके बीच में आपके बीच में एज डिफरेंस भी दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादातर पास्ट लाइफ कनेक्शन में एज डिफरेंस होता है। ज़्यादातर जितने भी एज डिफरेंस आपने देखे होंगे, एज डिफरेंस में अगर रिलेशनशिप है और आपके बीच में आपको लग रहा है कि हाँ मेरा तो बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है, तो वो पास्ट लाइफ कनेक्शन ही है। मोस्टली पास्ट लाइफ कनेक्शन में एज डिफरेंस देखा जाता है। फेथ का कार्ड है। कहीं कहीं अंदर से अगर आपको बिलीव है, यूनिवर्स पर, कर्मा पर बिलीव करते हो, तो डेफिनेटली जीत आपकी होगी। आपकी ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो आपके पार्टनर को आपसे दूर करने में लगा हुआ है, या फिर जिस पर्सन की वजह से आपके पर्सन आपसे ना तो बात कर पाते हैं, ना ही कोई वो स्टैंड ले पाते हैं, क्योंकि मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ कि वो एक्शन लेना चाहते हैं आपके साथ अपने रिश्ते को, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिस सिचुएशन से वो बाहर आकर ही पूरी तरीके से आना चाहते हैं। तो फेथ का कार्ड क्या कह रहा है? यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, और फेथ का कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए बोल रहा है कि भाई ब्लेसिंग है तो आपकी ही जीत होगी। जो थर्ड पार्टी आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, वो थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप अपने सोलमेट से मिले हो, और अभी जो आपका बहुत जल्द आपका जो डिवाइन कनेक्शन है, वो आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आपकी जर्नी अभी इस वक्त अधूरी है, लेकिन कार्मिक की वजह से आपकी जर्नी अधूरी रह गई है अभी इस वक्त। बहुत जल्द आपका पर्सन आपके लाइफ में कमबैक होगा और आप अपनी जर्नी जो है वो पूरी करोगे। इस वक्त एनर्जीज यहाँ पर कह रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज भी यहाँ पर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है आप बताइएगा, और पर्सनली अगर कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग आपको लेनी है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। ये नंबर व्हाट्सअप पर है, आप ले सकते हैं रीडिंग। इस वक्त डिस्काउंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आप 9540119650 पर पूछ सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।